पीएम मोदी आज सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ रुपए में तैयार किए जा रहे सेंट्रल विस्टा वेन्यू का उद्घाटन करेंगे। आज से राजपथ का नाम बदल दिया जाएगा। विजय चौक और इंडिया गेट जिस सड़क से जुड़ती है वो राजपथ अब इतिहास बन जाएगा। करीब 3 किलोमीटर लंबा राजपथ नए रूप में अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। न सिर्फ राजपथ का नाम बदला जा रहा है बल्कि राजपथ की पूरी सूरत ही बदल जाएगी। आज भारत एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी मैच दुबई के मैदान पर खेलेगा। इससे पहले टीम इंडिया एशिया कप के सुपर 4 के 2 मुकाबले हार चुकी है, फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है और एशिया कप का जीतने का सपना भी टूट चुका है। होने वाले मुकाबले को भी जीतने के लिए भारतीय टीम को बहुत मशक्कत करनी होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया जबकि देश को जोड़ने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। कांग्रेस खंड खंड हो रही है और राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में यात्रा पंचर होने वाली है। कमलनाथ इसलिए यात्रा में नहीं गए। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि भारत कहां से टूट रहा है जो यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टुकड़े कांग्रेस के हो रहे हैं और जोड़ भारत को रहे हैं। भोपाल नगर निगम का दफ्तर शराब खाना बना हुआ है। कर्मचारियों का शराब पार्टी करते वीडियो वायरल हो रहा है। जोन 13 के वार्ड 54 के कार्यालय का बताया जा रहा है। भोपाल के निगम कार्यालय में शराब पीने नॉनवेज खाने के मामले में कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महापौर मालती राय ने कहा कि ड्यूटी के दौरान ऐसा करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को माफी नहीं दी जाएगी। वीडियो के माध्यम से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर मामले में हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज की गई। उज्जैन पुलिस ने दीपक लोहार को आरोपी बनाया है। शासकीय कार्य में बाधा डालने पर केस दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। महाकाल दर्शन मामले पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने एक्टर रणवीर को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि रणवीर को धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। कांग्रेस की कमजोरी है कि वो हर चीज में राजनीति करती है। कटनी जिले में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बड़वारा विधानसभा में 2000 करोड़ के पोषण आहार में घोटाला हुआ है। मध्य प्रदेश में अब मंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर सरकार की योजनाओं की हकीकत तलाशने में लग गए हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण लिया और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना जिले के पवई में पहुंचकर विधायक प्रहलाद लोधी के घर पहुंचे और उनके पुत्र के निधन पर दुख जताया। दरअसल कुछ दिन पहले इलाज के दौरान भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में प्रहलाद लोधी की बेटी का निधन हो गया था। भोपाल से बुरहानपुर तक संविधान बचाओ भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। इस कड़ी में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व पर कहा है कि वो हिंदू हैं, इस पर किसी को ऐतराज क्यों। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रास्ते में कोई दरगाह पड़ रही है तो वहां भी सबको जाना चाहिए। राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री टीकाराम जूली जबलपुर प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर डर और भय का माहौल है। जाति धर्म और संप्रदाय आपस में लड़ाए जा रहे हैं। आज वोटों की राजनीति की जा रही है जिसके चलते संवैधानिक संस्थाओं और संविधान को कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में देश को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। गुना जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राघवगढ़ हो या फिर चाचौड़ा, विकास की बुनियाद हम ही हैं। बीजेपी सरकार में गरीबों को भरपूर राशन मिल रहा है। गरीबों को फ्री में इलाज और खाने के लिए राशन मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 40 नगरीय निकायों में चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने निर्वाचन क्षेत्रों के कलेक्टर और एसपी को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा में 18 जिलों के कलेक्टर और एसपी भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश वासियों को कई बड़ी सौगात मिली। अब साल भर चालू रहेगी तीर्थ दर्शन योजना। 10 नई ट्रेनों की भी प्रदेशवासियों को सौगात मिलेगी। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 5 नई ट्रेनों का संचालन होगा। एमपी स्थापना दिवस यानी कि 1 नवंबर को और 5 नवंबर को ट्रेनें मिलेंगी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार नारायण चंदेल कवर्धा पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तैयारियों करने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकार की नाकामियों को बताते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। राज्य में बीजेपी महिला ने शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने फिंगेश्वर के शिवाजी चौक से शराब दुकान तक राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और शराब दुकान का घेराव करते हुए सरकार से शराबबंदी की मांग की। डोंगरगढ़ में शराबबंदी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश संगठन के आह्वान पर कटली गांव में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता इकट्ठा हुई और शराबबंदी को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए वादा पूरा करने की भी मांग की। सरायपाली सरपंच संघ 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरपंचों की हड़ताल के कारण गांव में होने वाले कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्रवासी परेशान हैं।
दंतेवाड़ा में सर्व आदिवासी समाज के घटिक कल्याण इकाई ने ब्लॉक मुख्यालय में विशाल रैली और धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद जनपद पंचायत के सामने स्टेडियम विशाल जनसभा भी आयोजित की गई। आदिवासी नेताओं ने एनकाउंटर के नाम पर बेगुनाह आदिवासियों को न मारा जाए, साथ ही जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की मांग की। उमरिया जिले के चंदिया नगर में रेल रोको आंदोलन के तीसरे दिन महिलाएं अनशन पर बैठ गई। वहीं आंदोलनकारियों ने सड़क पर आकर कंटेनर की आवाजाही पर रोक लगा दी। महिलाओं का कहना है कि रेलवे ने अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो 16 दिन हम पटरियों पर ही बैठे रहेंगे। इंदौर की देवी अहिल्या कॉलेज में कार्य परिषद की बैठक रखी गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया। लंबे समय से अटकी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं बैठक में छात्र संगठनों के साथ ही कर्मचारी संगठन भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया एक दिवसीय दौरे पर बालोद पहुंची, जहां उन्होंने इलाके के लोगों को कई सौगात दी। वहीं भेंडिया एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज मीट में भी हिस्सा लेती हुई नजर आई, जहां 183 युवाओं का चयन हुआ। वहीं दिव्यांगों को जरूरत का सामान भी बांटा गया। बिलासपुर शहर के पुराने बस स्टैंड को कांग्रेस कार्यालय के नाम आवंटित करने के मामले में दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने निराकृत कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अलग से पिटीशन दायर करने की छूट दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील दी कि जमीन को किसी पार्टी को आवंटित न करके उन्हें लोगों के हित में उपयोग करना था। निलंबित आईपीएस रजनीश सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आईपीएस को बहाल करने के लिए केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर के आदेश निरस्त कर दिया और कहा कि राज्य समीक्षा समिति का अनुमोदन लेकर निलंबन जारी रखने का आदेश देना भारतीय सेवा नियम का उल्लंघन नहीं है। भोपाल में गृह मंत्रालय ने एक ही विभाग में काम करने वाले दंपतियों को राहत दी। गृह मंत्रालय ने अर्जी के आधार पर 36 कांस्टेबल और कार्यवाहक हेड कांस्टेबल के तबादले किए। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय की समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि एक ही परिवार के पति पत्नी की गृह मंत्रालय में सेवा होने के कारण इसे मंजूरी दी गई। बुरहानपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र धूलकोट की स्कूल में बच्चों को मिड डे मील भोजन के नाम पर गुणवत्ताहीन खाना परोसा जा रहा है, जिस कारण बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। गरियाबंद के प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास की छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं की मांग है कि गैदी बाई को फिर से आश्रम अधीक्षक बनाया जाए, नहीं तो वो अपने घर वापस लौट जाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे। बस्तर में 2 नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्यों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दी गई है। नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्य में से किसी एक को चतुर्थ श्रेणी के पद पर शासकीय सेवा में नियुक्ति का प्रावधान है, जिसके तहत उन्हें नौकरी दी गई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम जगदलपुर में अब तक पूरा नहीं हो पाया है। शहर के 19 जोन में ये कार्य होना था, लेकिन अब तक 2 जोन का काम पूरा हो पाया है। वहीं मामले पर बीजेपी ने नगर निगम पर अमृत मिशन योजना के तहत लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जानबूझकर इस तरह का कार्य किया जा रहा है। दमतरी में स्टे के बाद भी निर्माणाधीन भवन में काम जारी रहने पर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण सामग्री को जब्त कर लिया और निगम कार्यालय भेज दिया। बता दें कि सरकारी जमीन पर भवन का निर्माण कराया जा रहा था। सरायपाली ब्लॉक के चारभाटा गांव में रोजगार गारंटी योजना के तहत गांव के त्रिकुटी तालाब में चल रहे काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। सरपंच और कुछ लोगों ने सरपंच सचिव रोजगार सहायक पर 12 लाख के गबन का आरोप लगाया। वहीं मामले पर जांच होने पर अब भ्रष्टाचार को छुपाने जाने की भी बात कही गई है। मामले की फिर से जांच कराने की मांग की गई। बलरामपुर के राजपुर में करीब 26 साल पहले शुरू हुए बांध निर्माण में प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया गया। आपको बता दें 35 किसानों को करीब 85 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। मुआवजा वितरण के दौरान जमकर बारिश भी हुई, लेकिन भीगते हुए किसानों को राशि दी गई। भोपाल में गर्भवती महिलाओं के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके तहत अब हाई रिस्क महिलाओं के हाथों में रेड बैंड पहनाए जा रहे हैं, जिससे ओपीडी में इलाज के लिए आई हाई रिस्क महिलाओं की पहचान आसानी से हो सके। गोरेला में वन विभाग ने जंगल की जमीन पर किए जा रहे बेजा कब्जा को हटाने का काम शुरू कर दिया है। वन विभाग के अमले ने तरे गांव में 2 लोगों को सड़क किनारे बने मकानों को खाली करने के लिए कहा। वहीं मरवाही के लाहौरी में भी स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। खंडवा में बुधवार को सेंट्रल जीएसटी उज्जैन से आए सर्वे दल ने स्टील कारोबारियों के यहां पर छापेमारी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि 2 बड़े स्टील कारोबारियों के ठिकानों पर पहुंची टीम ने लाखों रुपए का टैक्स चोरी होने का उन्हें सूचना मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पन्ना जिले के लोहरहाई गांव में उल्टी दस्त के लगातार मामले सामने आए हैं। बीमारी से एक बच्ची की मौत होगी, जबकि 30 से अधिक लोग बीमार बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग गांव में शिविर लगाकर लोगों का इलाज कर रहा है। साथ ही गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। जबलपुर के पौड़ी गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत होगी, जबकि 3 घायल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। वहीं कटंगी पुलिस ने टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। खंडवा के खेगांव के पास एक ग्रामीण सड़क हादसे में घायल हो गया। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने नर्स पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाकर हंगामा किया। दरअसल युवक के घायल होने के बाद डायल 100 की टीम ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और परिजनों की सूचना दी गई। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो मरीज बात कर रहा था, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद 1 घंटे के बाद उनकी मौत हो गई।
ग्वालियर के भीतरवार थाना क्षेत्र के गोहिंदा गांव में करंट की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों किसान नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक तार टूटकर उनके ऊपर आ गिरा। वहीं घटना के बाद अस्पताल में मृतकों के परिजनों ने हंगामा किया और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। दमोह के लक्ष्मण कुटी में एक ट्रक ने स्कूल जा रहे बच्चे को कुचल दिया, जिसकी उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए चक्का जाम कर दिया। विवाद के बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाइश दी, बच्चे के शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजम के अकोली गांव में चरित्र शंका के चलते एक पति ने अपने पत्नी की हत्या कर दिया। आरोपी पति ने पहले पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और फिर गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वही घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में पढ़ने वाली पीएचडी की एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र संदेश राठौर उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है, जिसने दीनदयाल हॉस्टल के रूम में फांसी लगाई है। वही घटना के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी में रामगढ़ के पास गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। खर्रा नदी में 2 चचेरे भाई डूब गए, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई। दुर्ग पुलिस ने सुसाइड प्रिवेंशन के तहत आत्महत्या रोकने के लिए एक टोल फ्री नंबर की शुरुआत की है। ये नंबर डायल 112 से जुड़ा हुआ है, जहां लोगों का काउंसलिंग कर सोच को बदलने के लिए काफी मददगार साबित होगी। सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक के डीएवी स्कूल से साइकिल पर जा रहे 2 छात्र ब्रेक फेल होने की वजह से खाई में जा गिरे। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत में उन्हें रायपुर रेफर किया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। छतरपुर जिले के नौगांव में रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया गया। सागर लोकायुक्त ने 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी किसान से सीमांकन के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की। इंदौर में ड्रग सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी राजस्थान बॉर्डर से एमडी ड्रग लाकर इंदौर में सप्लाई कर रहे थे। वहीं आरोपियों से 130 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। ग्वालियर में गांजा तस्करी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जहां आरोपी 2 क्विंटल 7 किलो गांजा आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश भूसे के ट्रक में छुपाकर ला रहे थे। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पूछताछ की जा रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम सरोला में एक दलित विधवा महिला का मकान दबंग उप सरपंच के नेतृत्व में तोड़ दिया गया। मकान का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहा था। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में थाली बर्तन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्रवाई की मांग की गई। मित्रा के कुम्हाड़ीगुड़ा गांव में संचालित राशन दुकान संचालक में हितग्राहियों को कम राशन दिया जा रहा है, जिसके लेकर ग्रामीणों से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर उन्होंने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि मामले में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। जशपुर में एक बार फिर लूट और मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब वो ससुराल कस्तूरा से वापस घर की ओर लौट रहे थे, तभी शारदा धाम की तिराहे के पास 2 बाइक में सवार 4 अज्ञात लोगों ने रास्ता पूछने के बहाने उन्हें रोक लिया और अचानक 2 ने उन पर आक्रमण कर जबरन उठाकर जंगल की ओर ले गए और मारपीट की गई। पत्थल गांव के जशपुर के कुनकुरी में चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें बीच बचाव कर रहे युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। कुनकुरी पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। देवास के नागदा में हाईलाइन ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग ने सालों से राशि का भुगतान नहीं करने पर फैक्ट्री को सील कर दिया है। साथ ही लाखों की वसूली के लिए शहर के कई व्यावसायिक भवनों के साथ होटल, पेट्रोल पंप को नोटिस जारी किया गया है। राज्य में अवैध रेत का उत्खनन तेजी से किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरा मामला ग्राम पंचायत पितईबंद का है, जहां अवैध उत्खनन के विरोध में सरपंच के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने राजिम थाने का घेराव करते हुए माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की। दमती शहर के आरबो को पेटनगंज की जमीन पर काबिज 73 लीजधारियों ने 10 सालों से लीज की राशि ही जमा नहीं की है, जिसकी कीमत बढ़कर अब 65 लाख हो गई। वहीं इस भारी भरकम राशि को वसूलने के लिए नगर निगम अब सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के बाद स्वाइन फ्लू डराने लगा है। शहर में स्वाइन फ्लू के 3 नए मरीज सामने आए हैं। सभी के सैंपल सर्दी, खांसी, बुखार और गले में खराश होने के बाद जांच के लिए भेजे गए थे, जहां पर स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। मरीजों को स्वाइन फ्लू के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, उनका इलाज जारी है। रामानुजगंज में रोज वैली चिटफंड कंपनी ने ग्रामीणों को करोड़ों का चूना लगाया है। ग्रामीणों को पैसा दुगना करने का धोखा देकर कंपनी बंद हो गई। पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। धमतरी जिले में लूट और मारपीट के आरोपी राहुल चंद्राकर को गिरफ्तार करने गई पुलिस पार्टी पर आरोपी और उसके परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। ऐसे में पुलिस टीम वहां से भागकर अपनी जान बचाती हुई नजर आई। हमले में एक आरक्षक घायल हो गया। फिलहाल आरोपी घटना के बाद से फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नरसिंहपुर में रेत कारोबारियों के बीच खूनी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्चस्व की लड़ाई के चलते बीते दिनों अर्जुन मालगुजार नाम के रेत व्यवसायी पर ऋषिराज पटेल और उसके कुछ साथियों ने हमला कर दिया था, जिस पर पुलिस ने 8 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जबलपुर के शहपुरा में तहसील कार्यालय परिसर में एक नेता को धरना देना और हंगामा करना महंगा पड़ गया। नेता जंग बहादुर सिंह जन समस्याओं को लेकर बिना किसी पूर्व सूचना के तहसील कार्यालय में धरना दे रहे थे। तहसीलदार के आने पर उन्हें रोककर बात करनी चाहिए, लेकिन तहसीलदार नहीं रुकी तो वो उनके चैम्बर में चले गए। तहसीलदार ने पुलिस को बुलवाकर नेता को जेल भिजवा दिया। भोपाल के सतपुड़ा भवन के बाबू का 1.5 करोड़ की सरकारी संपत्ति का कब्जा हुआ है, जिसके बाद बाबू पर बैरागढ़ गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। वार्ड 1 के कांग्रेस पार्षद पर भी कार्रवाई हुई है। कब्जा हटाने गए एसडीएम तहसीलदार से बाबू ने बदसलूकी भी की। धारा 353 के तहत कार्रवाई की गई। राजधानी रायपुर में क्रिकेट मैच खेलकर अपने घर जा रहे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी युवक पर चाकू से हमला किया गया और आरोपी फरार हो गए। कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने नक्सलियों का बंकर ध्वस्त कर दिया। मौके से आईडी, तार, राशन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। बालोद में 2 साल पहले हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की थी। लंबी सुनवाई और गवाहों की पेशी के बाद कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद सुनाई। रीवा में युवक को बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक की पिटाई कर दी। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, जो आसपास के बच्चों से ज्यादा घुल मिलकर रह रहा था। अचानक मां टाइगर रिजर्व अमरकंटक और गौरेला के बीच 7 हाथियों के दल का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के दल ने ग्रामीण के मकान को तोड़ने के अलावा 3 किसानों के मक्के की फसल को भी चट कर दिया। गौरेला रेंज और एटीआर प्रबंधन भी हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा गुरुवार को सुबह 7 बजे कन्याकुमारी के अगस्तीस्वरम से शुरू हुई। ये यात्रा नगर कोइल तक होगी। इस दौरान राहुल कई जगहों पर महिला एक्टिविस्ट और दलित एक्टिविस्ट से भी संवाद करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने बुधवार को 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। आज भारत एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी मैच दुबई के मैदान पर खेलेगा। इससे पहले टीम इंडिया एशिया कप में सुपर 4 के 2 मुकाबले हारकर फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है और एशिया कप जीतने का सपना एक बार फिर टूट चुका है। आज होने वाले मुकाबले को भी जीतने के लिए भारतीय टीम को बहुत मशक्कत करनी होगी। पीएम मोदी आज सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ रुपए में तैयार किए जा रहे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। एशिया कप में पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 1 विकेट की रोमांचक जीत दर्ज की, लेकिन इस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में ही उलझ गए। नौबत आसिफ और फरीद के बीच हाथापाई तक जा पहुंची। यही नहीं, मैच के बाद स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानी समर्थकों के बीच जमकर मारपीट भी देखने को मिली। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। कर्नाटक में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया है। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु की सड़कें पानी के तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बेंगलुरु में 72 घंटे का येलो अलर्ट भी जारी किया है।